देयर वर अ फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि नहीं करेगा, या फिर पता नहीं इसके पास तक बात गई है या नहीं गई है। जब मुझे पता चला कि मैं शगुन शर्मा के साथ काम कर रहा हूँ, इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम मैंने देखा को-एक्टर। मैंने देखे इसकी आंखों में आंसू देखे थे। हाँ, तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ को-एक्टर। It's okay. हम लोग कभी भी नर्वस नहीं थे स्टार्टिंग में, बिकॉज हमें पता है हमारा काम सीनियरों वाला है। You know, just when I think कि ये कुछ सीरियस चीज बोल रहा होता है, ये ऐसे मुड़ जाता है। कभी कभी हम दोनों के बीच ही आने लग जाती है। हाँ, मुझे लग रहा है मैं ही थर्ड व्हील हूँ। Okay, first of all, warm welcome to Filmy Beat and big congratulations for being a part of the show. सबसे पहले ये बताइए कि इन तीनों में से दो लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक शो में बड़ा लंबा सफर करके आए हैं। एक दूसरे को जब पता चला कि आप दोनों शो में खुश थे, एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स थी? तो इसको पता चला था। हाँ, मुझे पता चला था, और मुझे पता था, मुझे इसने बताया नहीं था कि तेरा भी हो गया है। नहीं मतलब ऑब्वियसली हाँ, हम तीनों में से सबसे पहले मेरा हुआ था, बट फिर मुझे ये बताया गया था कि रोहित से बात करेंगे। देयर वर अ फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि नहीं करेगा, या फिर पता नहीं इसके पास तक बात गई है या नहीं गई है। आई वॉज डाउटफुल, फिर इसका हो गया और मुझे पता चल गया कि इसका हो गया और बड़ा भाई है। तो फिर ये बताया था, मैंने वेट करा एक दिन, फिर मुझसे रुका नहीं गया। सेकंड डे मैंने बोल दिया, मैंने कहा अब तू खुद बोलेगा या मैं पूछूं तुझसे? तो मैं बोला क्या बोलूं? फिर बात हुई हमारी। किसी को पता नहीं नहीं, मुझे मना किया गया था। तो हाँ, इसको मना किया था, जो भी रीजनिंग है। बट फिर जब पता चला तो हमने यही बोला, जो बोला वो बता नहीं सकते क्योंकि थोड़ा इनसाइड जोक है। बट ऑब्वियसली खुशी है यार, कंफर्ट है, बहुत बहुत ज्यादा कंफर्ट है। आप 3.5-4 साल, और सिर्फ कहने की बात नहीं होती कि आपने 3.5-4 साल एक शो करा है। आप उस शो को जीते हो, आप उन कैरेक्टर्स को जीते हो, आपकी दोस्ती होती है, उस दोस्ती को जीते हो, लड़ाइयाँ होती है, फिर जब लड़ाई से ठीक होते हो तो वो बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। तो वो सब कर पुरा के हम सारे स्पीड ब्रेकर्स को झेल के गाड़ी यहाँ तक लाए हैं। तो हम खिलाए आए हैं यहाँ पर, विच विल आई गेस जिस चीज का आई थिंक एडवांटेज हम दोनों को भी होगा, और हम तीनों को भी होगा। आई होप हमारे बीच में स्पीड ब्रेकर कुछ बोलो। मैंने तो इन लोगों के साथ पहले काम किया नहीं ऑब्वियसली। तो मेरे साथ पॉडकास्ट, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे लोगों के साथ काम नहीं करती है। तुमने मेरे साथ पॉडकास्ट किया है? हाँ, पॉडकास्ट। हाँ, मैंने पॉडकास्ट किया और वैसे काम नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मैं दोनों को जानती थी पहले से, तो मेरा ये था कि मैं इतनी नर्वस नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि नए शो में जाते टाइम ना, और स्पेशली जब आपको पता है कि सब सीनियर एक्टर्स हैं, आप थोड़े से नर्वस होते हो। बट मुझे ये था कि ठीक है, देयर आर पीपल आई नो, और मेरे को ज्यादा नर्वसनेस होगी नहीं। बट it was just me on the very first day. But actually जिस दिन मैं शूट कर रही थी पहले दिन, उस दिन he had come to watch or whatever, spectate करने के लिए। तो मुझे काफी बेटर भी लगा था कि चलो कोई है मुझे सांत्वना देने के लिए। पर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया। जब सिलेक्शन हुई थी तभी भी अच्छा लगा था। सबसे ज्यादा फील तब हुआ था जब हमने टाइटल ट्रैक शूट किया था कि हाँ, क्योंकि कर रहे हैं। और मतलब हम लोग कभी भी नर्वस नहीं थे स्टार्टिंग में, बिकॉज हमें पता है हमारा काम सीनियरों वाला है। You know, just when I think कि ये कुछ सीरियस चीज बोल रहा होता है, ये ऐसे मुड़ जाता है। नहीं, बट है ऐसा कोई नर्वसनेस का वो नहीं फैक्टर था। नर्वसनेस का फैक्टर नहीं था। बट क्या होता है ना, जब अभी आप नया कैरेक्टर प्ले करते हो ना, तो अभी आप 3-3.5 पौने 4 साल से एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। आपको लाइनें ढंग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं। आपको पता है मैं क्या बोलूंगा, किस टोन में बोलूंगा, किस स्पीड से बोलूंगा। आप वो मसल मेमोरी हो चुकी है। बस वहाँ जो किया था वही नहीं करना है। हाँ, अब उसको ब्रेक करके नए शो में आना और एग्जैक्टली वो ही नहीं करना जो आप करते हुए आए हो, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसकी वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में फील हो रहा था, मुझे अभी तक हो रहा है थोड़ा बहुत। ये दोनों का फिर भी थोड़ा सेटल फील हो रहा है, बट मुझे अभी तक हो रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम इसके अभी इतने सीन्स नहीं लिख के आए हैं, लेकिन धीरे धीरे सीन्स लिख आएंगे तो उसको भी कैरेक्टर का सुर समझ में आने लग जाएगा। हाँ, कैसे बात करता है। सुर इज द राइट वर्ड एक्चुअली। वो सुर पकड़ना थोड़ा सा, और ऐसा होता है टीवी में 6-7-8 एपिसोड आप करते जाते हो, आप कैरेक्टर में आते जाते हो, आपको सुर समझ आ जाता है। तो वो सुर की समझ अभी स्लाइटली कम रह गई है कंपेयर टू दीज टू, बट आगे जाके वो होगी। एंड आई होप ये शो बड़ा होता जाए और हम भी इसके साथ बहुत बड़े होते जाए स्टैचर में।
Rohit, your honest reaction when you first got to know कि अमन शगुन आ जाए इसको मेरे पहले को से तो पहले से था। पता था कि मतलब अमन करा और शगुन है। अच्छा ओके I was- आई थॉट मतलब- ब्रांडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी नए सेट पे जाके ना ऐसे अकेलापन नहीं फील होना चाहिए, बट जब पता ही था ऑब्वियसली कि अमन है वहाँ पे, एंड जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट, सब हमारे भाग्यलक्ष्मी में हमने साथ में काम किया, सो सबके साथ एक कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है। एंड जब मुझे पता चला कि मैं शगुन शर्मा के साथ काम कर रहा हूँ, इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, एंड आई मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हर मैंने एज देखा अ को-एक्टर। मैंने देखी इसकी आंखों में आंसू देखे थे। हाँ, तो आई रियली रिस्पेक्ट हर एज अ को-एक्टर। It's okay, it's okay, it's okay. सिर्फ समोसा खिलाया था शगुन ने इसको, सिर्फ समोसा। जनरली कोई मस्ती कर रहा है नहीं कर रहा है, हम तीनों को एक साथ रह के इतना मजा आता है क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है। हाँ। एंड इन दोनों का और ज्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने मुझे किसी तरह से अपनी लिस्ट में ऐड किया है। कभी कभी हम दोनों के बीच ही आने लग जाती है। मुझे लग रहा है मैं ही थर्ड व्हील हूँ यहाँ पे। बट हाँ, अभी भी कैसे मैं इन दोनों के बीच में बैठ गई हूँ कि नहीं। बट जनरली इतने सारे सीनियर एक्टर्स हैं, मतलब तुमने वो जो उन्हें कंट्रोल करना मुझे डर सिखाया है, तुमने जो सिखाया है, तुमने वो वाली बात नहीं बताई। कौन सा? अमर सर को सिखाते हो। नहीं देना वो कब नहीं, बट सच बता रहा हूँ तुझे। हाँ, बट ऑनेस्टली सब लोग बात कर रहे होते हैं जो भी है, बट हम तीनों अलग ही लगे हुए होते हैं। एंड डायरेक्टर जो है वो हमारा और उनका, हम तीनों का, उनका कंफर्ट जोन भी इतना स्ट्रांग है, तो आई एम श्योर वो काफी हेल्प करता है हमें सीन्स करने में। और एक्चुअली मेरे लिए एक ये भी चीज़ थी कि मैंने जो अपना करियर जिस शो से शुरू किया था वो भी मुझे मुझे सर ने डायरेक्ट किया था, और यहाँ पे भी मुजम्मिल सर ने डायरेक्ट किया। उसमें भी फर्स्ट डे वाज माय सीन, वेरी फर्स्ट सीन, 4 पेज सीन। इधर भी फर्स्ट डे फर्स्ट सीन वाज माइन, 4 पेज। उस दिन भी मैं रोई थी, यहाँ भी मैं रोई थी। तो मैंने सारी कंटिन्यूटी बरकरार रखी है। ये सब आप काट सकते हो। नहीं काट। Serious from what I wanted to ask, it's a cult show. Season 2 आ रहा है and you people are there as spotlight. खुशी है but pressure भी है कहीं ना कहीं. We are part of cult now, तो वी आर प्रेशर है, ऑफ कोर्स प्रेशर है। हाँ, प्रेशर हर दिन रहता है क्योंकि एक सीन को मतलब हर एक एक्टर ट्राई करता है कि डिफरेंटली परफॉर्म करे। उस चीज का प्रेशर है कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से इमोट होकर ऑडियंस के दिलों तक पहुंचे। जब वो हो जाता है तो फिर प्रेशर सब निकल जाता है अपने आप। क्योंकि यार आप इतने बड़े शो का बड़ा पार्ट हो, आप पे यू नो भरोसा दिखाया गया है कि हम इतने बड़े शो में आपको नई पीढ़ी की तरह लेके आ रहे हैं। तो वो जो एक बैक ऑफ द हेड रहता है ना कि यू नो वी हैव टू डिलीवर, हम पे वो क्या बोलते हैं, एक बेट किया गया है बेसिकली, सो वी हैव टू डिलीवर। सो वो एक स्लाइट सा प्रेशर रहता है, बट जब आप सीन में होते हो तो वो सब चीजें दिमाग में नहीं आ रही होती है, तो प्रेशर सिर्फ आउटसाइड द और सेट फिर थोड़ा काम फील करते होता थे, हमने सब बैठ किया कि हमने उन लोगों को ऑल इन बुला लिया। अब उनकी बैंड बज है। गई पोकर नाइट स्टार्ट हो गई, पोकर। बट हाँ, अब हम नर्वस नहीं होते, अब हम धीरे धीरे खुल रहे, अभी भी खुल रहे ऑनेस्टली। बहुत स्वीट है सारे सीनियर एक्टर्स, हितेन सर, गौरी मैम, एक्चुअली नाम नहीं लेता, सारे ही बहुत स्वीट है। तो उनके साथ धीरे धीरे खुलना शुरू हुए थे, तो अभी कुछ लोग चले गए, आई थिंक कुछ लोग वापस आ रहे हैं, तो हम लोग भी धीरे धीरे, ये लोग तो आपस में फ्रेंड्स हैं क्योंकि इन लोगों ने साथ में शो किया हुआ है, हम तीनों पहले से फ्रेंड्स हैं, तो वो ऐसा नहीं हो रहा शो में कि दो अलग ग्रुप बन गए। वी आर ट्राइंग टू मिंगल, दे आर ट्राइंग टू मिंगल, तो धीरे धीरे चीजें। और बिग बॉस नहीं है, बिल्कुल भी ग्रुपिज्म नहीं है, यहाँ पे सब एक साथ नहीं, आई होप वो भी ना, कभी ना हो, एक साथ कभी ना हो। एंजॉय करते हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चल रहे हैं, तो इट्स नाइस। One last question. When you people started shooting, especially with Smriti ma'am or Amar sir or Sakti sir, were there any nervousness because they are very senior? Yes. Manjari Khiladi, so Rohit, यस या एक्चुअली जो पहला दिन था, नर्वसनेस मुझे नहीं थी, सरप्राइजिंगली मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। आई वाज सो एक्साइटेड। इनफैक्ट आई वाज कॉलिंग पीपल एंड से कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला सीन स्मृति मैम के साथ है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं ऊपर गई और एज वी स्टार्टेड शूटिंग आई रियलाइज कि आई एम नॉट शूटिंग विद समवन माय एज एंड समवन जिसने मेरे साथ ही काम शुरू किया। मैं एक बहुत सीनियर एक्टर एंड नाउ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन के साथ शूट कर रही हूँ, एंड जैसे ही वो चीज़ मुझे हिट की ना, नर्वस हो गई। मैं नर्वस हो गई एंड आई वाज लाइक नहीं ये नहीं करना चाहिए था, ये मुझे खुद को ही नहीं करना चाहिए था, बट वो हुआ। और फिर इट टुक मी अ लिटिल वाइल टू रियलाइज कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर गड़बड़ कर दिया और नर्वसनेस में ही, आप चाहे नर्वसनेस में खराब करो, व्हाटएवर द रीजन इज,
वो खराब हुआ तो उस चीज को हटाने में थोड़ा सा समय लगता है और लगा भी मुझे थोड़ा सा, बट नाउ आई एम ऑल फाइन। यार ये होता है ना कि आपने जितना मर्जी बड़ा शो कर लिया, शगुन बड़ा शो करके आई है, हम लोग बड़ा शो करके आए हैं, आपने जितना मर्जी अच्छा करा हो, जितनी मर्जी आपको ऑडियंस ने पसंद कर लिया हो, अब आप नए जगह पे आ गए हो, इट्स अ रीस्टार्ट, न्यू ऑडियंस, न्यू चैनल, न्यू पीपल। तो फिर आपको लगता है कि यार वहां पर बहुत अच्छा किया था, उसी टाइप का अच्छा यहाँ भी करना है, प्लस पीपल आर वॉचिंग, मोर पीपल आर वॉचिंग। आपके सामने स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय और इस लेवल के लोग आगे खड़े हुए हैं जो आपके साथ सीन कर रहे हैं, 1-on-1 कर रहे हैं सीन। तो वो एक नर्वसनेस ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आई थी, वो काफी हद तक, शगुन की तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, हाँ मेरी तो खत्म हो गई। बट वो काफी हद तक खत्म हो गई है, एंड रीजन बीइंग कि दीस गाइस आर वेरी नाइस एंड फ्रैंक, तो वो दैट हेल्प्ड, है ना रोहित? या बट या ये उनके साथ नर्वस नहीं होती, हमारे से जब सिंग करती है तब नर्वस हो जाती है, और ज्यादा मंजू की खिलाड़ी हो गई है। ये छोटा वाला है ना, छोटा वाला है। आप अपने एक्सपीरियंस बता दे, वो यू नर्वस नहीं, मैं जनरली नर्वस नहीं होता हूँ ऑनेस्टली। मतलब नर्वस होना मुझे समझ में नहीं आता नर्वसनेस, बट मैं बिलीव करता हूँ कि आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना तो आप नर्वस होते रहोगे। तो मेरा मुद्दा ही स्टार्टिंग में रहता है कि आप कॉन्फिडेंस कैरी करो, एंड चाहे नहीं भी आ रहा फिर भी कॉन्फिडेंट रहो। Fake it till you make it. लाइक अगर नहीं आ रहा है तो चलो, वो तो आप नर्वसनेस में चले जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहोगे ना तो एटलीस्ट यू विल हैव दैट कि फक मुझे करना है। सॉरी वो काट देना, फक इंग्लिश वर्ड काट देना। you have to do it, मतलब करना है। So वो करना है leads you to somewhere Yeah. where you start learning. तो वो मेरे लिए वर्क करता है वैसे। I was also very confident and excited, लेकिन ठीक है। नहीं बट या as long as हाँ। मतलब It did- first day देखो हाँ। and now देखो, so she's also, everyone's learning. I'm sure Yeah. the senior actors are also learning every day. Yeah. बड़े से बड़े actors यही कहते हैं कि every day they There's get no to end to it. learn something. Acting, that's the profession. Yeah. And yeah, जो मैं बिलीव करता हूँ जो हम फर्स्ट डे कर रहे थे और अब जो कर रहे हैं उसमें अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर आप छोड़ दो। Yeah. बट देयर इज अ डिफरेंस, यू आर लर्निंग एवरी डे, Yeah. तो दैट्स ऑल मैटर्स। यार मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली अगर रोहित की बात से स्ट्राइक कर रहा कि मैं फुल ऑन कॉन्फिडेंट होता अगर मैं शायद नॉर्मल कैरेक्टर कर रहा होता है, जैसे कैरेक्टर्स करता हूँ वैसे कर रहा होता। दिस इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, दिस इज एक्सट्रीमली ऐसा जैसा, एक तो मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, वो चलो हटा दो, मैंने ऐसा कभी कैरेक्टर भी प्ले नहीं करा, वो भी हटा दो, मुझे कैरेक्टर का टोनैलिटी, द डेप्थ, वो चीज़ें समझने में टाइम लगा, बिकॉज इस तरह के किसी इंसान को मैं जानता भी नहीं हूँ। यू नो, आप रेफरेंस उठाते हो अपने लोगों से जिनको आपने देखा होता है आसपास, तो आप बोलते हैं हाँ उसकी तरह बात करूंगा या वैसे बात करूंगा, उस सिचुएशन में वैसे बिहेव कर सकता हूँ। आई हैड नो रेफरेंस, तो वहाँ पर आई थिंक नर्वसनेस पीक्ड इन। अदरवाइज 4 साल शो करके आते हो, हिट शो करके आते हो, कॉन्फिडेंट तो आप अंदर से होते ही हो, और मैं हूँ, बट वो नर्वसनेस आई कांट हाइड एंड आई विल नेवर डिनाई कि मैं हूँ, अभी भी हूँ, कभी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको अभी तक अपना सुर नहीं मिल पाया। हाँ, जिस सुर मिल जाएगा वो अपने आप कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। या दैट I wish you guys all the best. Anything you want to say to the fans about the show, about your We're just honestly blessed. हम बहुत खुश है कि इस शो का पार्ट है एंड इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मिल रहा है, एंड नॉट जस्ट द एक्टर्स, द यूनिट इज सो वेलकमिंग एंड सब बहुत अच्छे हैं। डायरेक्टर इज अमेजिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑनेस्टली डायरेक्टर्स ऑन टेलीविजन, एंड जो इतना इमोशन पे खेलते हैं। अदरवाइज बहुत सारे डायरेक्टर्स जो इतना डेप्थ में जाके इमोशन नहीं समझाते, बट ही डज इट एंड सो ब्यूटीफुली। बैक स्टोरी बना देते हैं यार, तभी उनका रिजल्ट इतना अच्छा स्क्रीन पे दिख के आता है। मतलब जेन्युइनली कह रहा हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अगर वो मेहनत ना करें ना तो हम 20-30% है, बट उनकी वजह से हम 100 को टच आपको खुद मजा करने आता का है, आप motivation सीन मिलता पढ़ते हो, आपको लगता है ये सीन बहुत अच्छा है, मैं इसको इस लेवल पे लेके जाऊंगा। आप उनसे मिलते हो, मुझे हाँ, से डायरेक्टर से, वो और अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचे हुए होते हैं। एक्चुअली हम लोगों का एक सीन था, ऋतिक वाज इन देयर इन दैट सीन, हम दोनों का सीन था मम्मी पापा के साथ। हाँ। और मैं एक सोच के आई थी कि दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। तो मैंने जो रिहर्सल में किया उसके बाद मेरी सर से बात हुई, और फिर जो मैंने किया उसके बाद इसने मुझे आके बोला था यू आर अ टिपिकल डायरेक्टर्स एक्टर ना, बिकॉज उन्होंने मुझे समझाएंगे लाइक या आई एम सो या Happily, बट happily, फॉर चाहे आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, अगर आपके पास डायरेक्टर अच्छा नहीं तो आपकी एक्टिंग में कोई फायदा हाँ, नहीं। होता है, या आप किसी भी एक्टर से पूछ लेना, अगर So- डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो आप हिल जाओगे। Yeah, so we're genuinely blessed. Yeah. So, but thank you guys for In a watching lot our of show ways, and yes. keep watching us. Keep watching. Thank you so much. you.